अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कॉकटेल कबाब की रेसिपी। जूसी फिलिंग और परफेक्ट स्पाइसेस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो कि आपके हर बाइट को बनाएगा अनफॉरगेटेबल। क्रिस्पी लेयर के साथ जूसी और स्पाइसी फिलिंग और बारबेक्यू ग्रिल का वो मज़ेदार धुआं जो कि हर बाइट को एक नया एक्सपीरियंस देगा दोस्तों। इन कबाबों को आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। कबाब बनेंगे सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी। ये कबाब सिर्फ खाने के लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि महफिल का मज़ा बढ़ाने के लिए भी है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी कॉकटेल कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 450 ग्राम चिकन का कीमा और 450 ग्राम ही मेरे पास है बीफ का कीमा, जिसमें 100 ग्राम मेरे पास चर्बी है, यानी मैंने इसमें फ़ैट का यूज़ किया है जो कि बीफ का है। फ़ैट यूज़ करने से कबाब सुपर जूसी और मॉइस्ट बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अच्छा, ये मेरे पास बीफ और चिकन का गोश्त था जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर कसाई से कह के इसका बारीक कीमा बनवा लिया है और फ़ैट को भी मैंने इसी तरह से इसी में पिसवा लिया है। कीमे को पिसवाने के बाद कभी भी इसको वॉश नहीं करते क्योंकि उसमें पानी भर जाता है, फिर जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। तो ये एक टिप है, हमेशा गोश्त को आपने पहले अच्छी तरह वॉश ड्राई करना है, फिर उसके बाद आपने उसका बारीक कीमा बनाना है। अब इसका एक खुशबूदार बारबेक्यू मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं साबित काली मिर्चें। इसके अलावा 2 पीस मेरे पास जावित्री के हैं जो कि तकरीबन 1-1 इंच के बराबर हैं। एक छोटा टुकड़ा मैं जायफल का ऐड कर रही हूँ, ये आधे पीस से कम है और क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए 1 अदद बादियान का फूल। बादियान का फूल बड़े साइज़ का है, छोटे हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हम इसमें ऐड करेंगे। काली इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 अदद हैं और इसके साथ ही इसमें लौंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, लौंगे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़े बड़े साइज़ की हैं, तो यहाँ मैंने 6 ली हैं। अगर आप छोटे साइज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 8 भी ले सकते हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर देंगे और 1 तेज़पत्ता है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, कमर्शियल स्टाइल कबाबों में कबाब चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिल्कुल काली मिर्चों जैसी होती है, मगर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। इसमें देखें एक छोटी सी नोक आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह की कबाब चीनी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ली है। साथ ही हम इसमें पिपली ऐड करेंगे, ये मैंने 3 पीस लिए हैं। इनका इस्तेमाल भी कबाबों में किया जाता है, हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। और देखें जिस तरह पाइनएप्पल की कोन्स होती हैं ना, इसी तरह की कोन्स इसके ऊपर बनी होती हैं। ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगी, है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं सौंफ ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है साबित धनिया। तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और ये मसाला आपके कबाबों को एक नेचुरल और खुशबूदार ट्विस्ट देगा जो कि बाज़ार के मसालों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब इसको मिक्सी जार में डालकर आपने इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है जो कि आपके कबाबों को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। ये मसाला कबाब को न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन बनाएगा बल्कि उनका टेक्सचर और उनकी प्रेजेंटेशन भी टॉप नॉच होगी। तो इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब अगेन मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बाज़ार से जो कीमा पिसकर आया है वो इतना स्मूथ नहीं है, तो इसको एक दफ़ा और स्मूथ करेंगे। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है ताकि चिकन और बीफ दोनों आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ सब्जियां भी ऐड कर रही हूँ दोस्तों, जिसमें 4 से 5 हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तीखी वाली इस्तेमाल की हैं और 1 कप है हरा धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज आज मैं इसमें कच्ची वाली इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। इसको कवर करेंगे और इसको आपने बिल्कुल स्मूथ सा कीमा बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखें यहाँ पर कीमा मैंने पीस लिया है और मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कीमे का टेक्सचर किस तरह होना चाहिए। तो इस तरह से स्मूथ कीमा आपने बनाकर तैयार करना है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं क्योंकि अब इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मैं शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चों का। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब जो खुशबूदार हमने बारबेक्यू मसाला पीस कर रखा था, ये सारा का सारा आपने इसमें ऐड कर देना है। ये जो मसाला मैंने शेयर किया है ये 1 किलो के लिए काफ़ी है। कच्ची प्याज इस्तेमाल नहीं की क्योंकि आज मैंने इसमें फ्राइड प्याज का इस्तेमाल किया है जो कि तकरीबन 3/4 कप के बराबर है। अच्छा, प्याज को मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है।
1 टेबल स्पून मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कबाबों का टेक्सचर अच्छा होगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा, और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि ये जो भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ये कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने से न सिर्फ कबाबों का टेक्सचर स्मूथ होता है, बल्कि कबाब फ्राई करते वक्त टूटते नहीं हैं। और हाँ, थोड़ा सा प्यार और पेशेंस से मिक्स करें, क्योंकि परफेक्ट टेस्ट का यही सीक्रेट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है, सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं कबाबों का टेक्सचर आपको चेक करा देती हूँ। देखिए ये इतना इस वक्त स्टिकी हो रहा है कि आराम से इसकी एक मुट्ठी सी बन रही है। बस इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब आप लोग चाहें तो इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं आधे घंटे के लिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप फ़ौरन भी इसके कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है। इसको आपने गोल कोफ्ते की तरह से बना लेना है, इसको क्रैक फ्री करना है और इसको एक फ्लैट सरफेस पर लेकर आना है। तो फ्लैट सरफेस पर देखें इस तरह से रोल करते हुए आपने इस कबाब को लंबा करना है। पतला और लंबा इस तरह से आपने इसको रोल सा बना लेना है। इसके एजेस को सेट करेंगे और एक तेज़ नाइफ से अब आपने इसको छोटे पीसेस में कट करना है, क्योंकि कॉकटेल कबाब छोटे साइज़ के ही बनाए जाते हैं। अब इसमें से एक पीस आपने लेना है और इसको थोड़ा सा इवन करते हुए इसके एजेस को सेट करना है, और साथ ही इसका एक छोटा सा सिलेंडर शेप का कबाब बना लेना है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। शेप वैसे आप कोई भी दे सकते हैं दोस्तों, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। तो इसी तरह से मैंने तमाम कबाबों को बनाकर रख लिया था। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में, 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपने इन्हें फ्राई करना हो, आप इसे फ्रीज़र से निकाल कर 5 मिनट पहले किचन काउंटर पर छोड़ें। उसके बाद मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है 8 से 10 मिनट के लिए। अब कबाबों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। तवे को मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे और 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच हम इसमें डाल देंगे। पैन का साइज़ यहाँ बड़ा है, तो यहाँ तकरीबन सारे कबाब ही एक साथ असेंबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे पैन में बना रहे हैं तो फिर आपने इसको 2 बैचेस में फ्राई करना है। अच्छा, कबाबों को फ्राई करते वक्त फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है, ताकि कबाब जले नहीं, क्योंकि इसमें बीफ का कीमा भी शामिल है, तो उसका कलर चिकन के कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क आता है। तो आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ताकि कबाब खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगें। तो अच्छा, कबाबों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना, बस ऐसे हल्का सा हम इन्हें हिला देंगे, ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड कर लें और अच्छी तरह से फर्म हो जाएं। जब इसकी एक साइड अच्छी खूबसूरत गोल्डन क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें, ताकि कबाब दूसरी तरफ से भी अच्छे खूबसूरत गोल्डन कलर के हो जाएं। तो देखें कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। तो एक साइड को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करा है और फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है, और कबाब देखें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। इन कबाबों का टोटल टाइम है 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में ही कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। स्पैचुला से इन्हें जेंटली पलटें, ताकि इनका शेप बिल्कुल परफेक्ट रहे। कबाब यहाँ फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, और यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बटर, साथ ही 1 टेबल स्पून वही ऑयल डाला है जिसमें अभी कबाबों को फ्राई करा था। अब इन फ्राइड कबाबों को मैं बटर में डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बटर की क्रीमी और एरोमेटिक टेस्ट से कबाब और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल हो जाएंगे दोस्तों। तो 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर इसको जेंटली टॉस करें, ताकि बटर का फ्लेवर कबाब के अंदर तक चला जाए, ताकि बटर कबाब की हर एक लेयर पर इवनली कोट हो जाए। और अभी कबाब देखते ही आपके मुंह में पानी लेकर आ जाएंगे दोस्तों। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस, और आखिर में गार्निश कर रही हूँ इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर और इसके जायके को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। हरे धनिए का फ्रेश अरोमा और लेमन जूस का टेंगी टच इसका बेहतरीन कॉम्बो बन गया है दोस्तों। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके कबाबों को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। बस अब इन्हें सर्व करने का टाइम है, मगर इसको बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पर मैं एक और काम करूँगी, जिससे इन कबाबों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि लेमन कबाब के हर हिस्से पर अच्छी तरह से लग जाए। और देखें कबाब कितने सॉफ्ट, जूसी और टेंडर लग रहे हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। यहाँ पर मैंने एक कोयला गर्म होने रख दिया था,
कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और अब आपने इसको कवर करना है ताकि कोयले में से निकलता हुआ धुआं कबाबों पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और कबाब बने बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल। 2 मिनट का रेस्ट देंगे इसको और 2 मिनट बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल बारबेक्यू का असली टच और आपको बिल्कुल ऐसी फील आएगी जैसे आप किसी बारबेक्यू शॉप पर खड़े हों। इन कबाबों की आप लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें। जो कोयला रखा था अब इस स्टेज पे इसको रिमूव कर देंगे और कबाबों को सर्व करेंगे खूबसूरत से प्लेटर में। इनका गोल्डन ब्राउन कलर और बटरी शाइन देखते ही सभी का दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। इनको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने वाले रायते के साथ। आप इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इन्हें आप इंजॉय करें रोटी पराठे या नान के साथ, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आखिर में इस पर स्प्रिंकल करें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्लेटर को एक मास्टरपीस बना दें। अब बस ये कबाब तैयार हैं सर्व करने के लिए। अब एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत जूसी भी बना है और जब मैं इसे तोड़ूंगी तो आप देखें कितना सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार हुआ है। तो इन कबाबों को एंजॉय करें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और तैयार हो जाएं बहुत सारी तारीफ़ें समेटने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी के साथ जब आप ये कॉकटेल कबाब बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो प्लेटें आपको खाली ही मिलेंगी इंशाल्लाह। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।